कर मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में सबसे पहले आपके लिए एक जरूरी और अहम सूचना। कल से आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड टाटा स्काई के चैनल नंबर 1129 पर दिखेगा। तो 1105 की जगह कल से 1129 नंबर पर टाटा स्काई पर आप ट्यून करें और पहले की तरह बिहार झारखंड की हर खबर सबसे पहले देखें। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त वैशाली के जंदाहा में सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको सभा में लिए चलते हैं। हम लोगों ने काम किया पहले से अब तक। अब तो गांव भी प्रमाण और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो हर गांव में उपलब्ध होगा। और वहां से अगर किसी की तबीयत खराब है तत्काल अस्पतालों को सूचना जाएगी ताकि उनका तुरंत किसी भी तरह से उनको देरी न हो। और इसके साथ साथ जब यहां जेपी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, यहां इमरजेंसी लागू हो गया केंद्र सरकार के द्वारा, उस दौरान से ही जो हम लोगों का संबंध रघुवंश बाबू के साथ था। और आप जरा सोच लीजिए, जो रघुवंश बाबू 1990 से लगातार साथ देते रहे, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया हम लोग तो शुरू से जानते। केंद्र में भी मंत्री थे, उन्होंने विशेष काम किया और जो कुछ भी उनसे संभव था उन्होंने काम करने की कोशिश की है। और आज जो लोग सत्ता हासिल करने के चक्कर में समाज में फिर से टकराव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने इनके साथ क्या व्यवहार किया साहब। उनकी तबीयत खराब और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, यह बहुत ही दुखद है। और जान लीजिए, इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है, पति पत्नी बेटा बेटी, इसके अलावे और कोई सोच नहीं है। और हम सब लोगों का सोच है पूरा बिहार एक परिवार और सबको आगे बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है। और जितने दिन से भी आप लोगों ने मौका दिया हम लोगों को काम करने का, आप देख लीजिए, जब हम निकले थे 2005 में न्याय यात्रा पर, तब हमने कहा था न्याय के साथ विकास के रास्ते पर हम चलेंगे। और उसी दिन से हम कहते रहे न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका हाशिए पर है, किनारे है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास। तो हम लोग तो बुनियादी तौर पर यही काम करते रहे। और जो पति अंदर चले गए, पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन देश के या प्रदेश के महिलाओं के बारे में कोई चिंतन था, कोई चिंता थी। 2020 में चुनाव कराए पंचायत का, किसी को आरक्षण मिला, महिलाओं को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़े, किसी को नहीं। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, और पहला काम जो हम लोगों ने किया, कानून ला करके महिलाओं को 50% का आरक्षण, संविधान में व्यवस्था की गई थी कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण कम से कम मिलना चाहिए। तो हमने सोचा कि भाई महिला और पुरुष बराबर है और महिलाओं के बिना अकेले पुरुष कुछ नहीं कर सकता, इसलिए महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। 50% का आरक्षण। और कहीं किसी ने दिया? अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, और अति पिछड़े वर्ग को कोई नहीं पूछता था, कोई इज्जत नहीं थी। और अति पिछड़ा वर्ग ऐसा है जो सभी समुदाय के लोग उसमें शामिल हैं। और अति पिछड़े वर्ग के लिए 20% का आरक्षण। कितनी इज्जत सबको मिली, महिलाएं कितना आगे बढ़ी। 3 बार चुनाव हो चुका, अब कितना जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं, कितना आगे बढ़ रही हैं, समाज को आगे बढ़ा रही हैं। तो हर लोग काम करने में लगे हुए हैं। वही अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग के लोग, सब लोग मेहनत करते भाई। तो समाज को आगे बढ़ाना है तो हर तबके का अगर उत्थान नहीं होगा तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा। तो हम लोगों ने ये सब काम करने की कोशिश की है, किसी तबके की उपेक्षा नहीं, सबको आगे बढ़ाने के लिए काम।
अपराध का क्या हाल था, कौन नहीं जानता। शाम होते ही कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत करता था? एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में कितना कष्ट होता था। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने क्या कहा था? हम लोगों ने एक ही बात सबको कहते रहे कि भाई हम न अपराध से समझौता करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगे, न सांप्रदायिकता को बर्दाश्त करेंगे। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म और ये सब को देखते हुए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, और समाज में बहुत हद तक भाईचारे का माहौल आया। पहले कितना विवाद लोग करते रहते थे, आज भी तो कुछ लोग गड़बड़ करेंगे ही, कुछ तो बायां दायां करेंगे ही। हमने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू कर दिया तो कुछ लोगों को तो बड़ी तकलीफ है। तो धंधेबाज लोग, उल्टा पुल्टा काम करने वाले लोग तो गड़बड़ करते ही रहते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आज अपराध का दर बिहार में कितना घट गया। इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, और केंद्र सरकार के द्वारा हर साल आंकड़ा अपराध का प्रकाशित होता, हर राज्य का। जब सबसे हाल में आंकड़ा प्रकाशित हुआ उसके मुताबिक अपराध के मामले में बिहार का नंबर 23वां हो चुका है इस देश में। विकास का दर बढ़ गया, प्रतिवर्ष 12.8% की वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में 10.5% की वृद्धि। तो साहब जो भी काम करने का मौका मिला सबके उत्थान के लिए, स्कूल का कितना काम किया हम लोगों ने। क्या हाल था पहले स्कूल का, शिक्षकों का क्या हाल था। आजकल लोग बहाली का बात आजकल कर रहा है, छोड़िए, खैर कोई मतलब नहीं है। 15 साल जिनको काम करने का मौका मिला, जिसमें 10 साल बिहार और झारखंड एक था, और 15 साल में बिहार झारखंड 10 साल को जोड़ते हुए पूरे बिहार में शिक्षक हो या सरकारी सेवा, सबको मिलाकर के बहाली हुई थी 95,000। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और अपनी सरकार के किए गए उपलब्धियों को गिना रहे हैं। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।